चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। हम अब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन सभी ग्रहों पर एक सीरीज आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से अगर आप इस सीरीज को देख लेंगे तो आपको ज्योतिष के संदर्भ को समझने में, सूत्रों को समझने में बड़ी आसानी होगी। इस विषय को लेकर के सबसे पहले हम सूर्य पर चर्चा करेंगे। सूर्य का कार्यकत्व क्या है? दरअसल सूर्य से मान, सम्मान, गौरव और स्वास्थ्य, जीवन, शक्ति एवं चिकित्सा इत्यादि के बारे में, नेत्र दृष्टि इत्यादि के बारे में सभी संदर्भों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं मान सम्मान को लेकर के। सूर्य गौरव है, मान सम्मान है, हॉनर है। सूर्य को ग्रह परिषद का राजा कहा गया है। ग्रह परिषद में सूर्य को सर्वाधिक गौरव प्राप्त है। सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्राच्य विद्वानों ने सूर्य को सम्मान और गौरव का प्रतीक माना है। यदि किसी जातक का लग्न एवं दशम भाव शुभ ग्रहों की दृष्टि युति के कारण बलवान हो तो सूर्य भी बलवान हो जाए, ऐसी अवस्था में जातक निश्चय ही उच्च स्तरीय मान सम्मान युक्त प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी इत्यादि से जीवन को सुखद जीता है। लग्न प्लस दशम भाव प्लस सूर्य शुभ और बली हो तो राजा की भांति अच्छे स्तर पर सुखद नौकरी इत्यादि प्राप्त करने वाला योग बनता है, राजनीतिक योग बनता है। सूर्य को लेकर के अगर हम विचार करें स्वास्थ्य और जीवन शक्ति तथा हेल्थ मेडिकल लाइन को लेकर के, तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सिंह का संबंध वन प्रदेश, जंगल इत्यादि से है। जंगल में उगने वाली घास, बड़े विशाल वृक्ष तथा जड़ी बूटियों पर आधारित वैदिक शास्त्र का संबंध सूर्य से है। देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं। आधुनिक शोधकर्ताओं ने सूर्य प्लस शनि तथा राहु को चिकित्सा का कारक माना है। द्वितीय भाव या द्वितीयेश का संबंध अगर सूर्य, शनि, राहु ग्रहों से है तो जातक चिकित्सक बनता है, क्योंकि धन की कमाई का स्रोत है। डॉक्टर बनता है। लग्न और लग्नेश पर सूर्य, शनि अथवा राहु का प्रभाव जातक को चिकित्सक के रूप में यश प्राप्त करवाता है। यहां सूर्य को लेकर के नेत्र दृष्टि, अंतर्दृष्टि की चर्चा करेंगे। विद्वानों ने सूर्य को दाईं आंख, चंद्रमा को बाईं आंख माना है। मतांतर से जन्म कुंडली में यदि द्वितीय तथा द्वादश भाव तथा द्वितीयेश और द्वादश के साथ सूर्य और चंद्रमा भी पाप पीड़ित हो तो जातक अंधा या दृष्टिहीन हो सकता है। यह भी एक सूत्र है। सूर्य अनबन और अलगाव का कारण कब बनते हैं? सूर्य महत्वाकांक्षी तथा अहमता प्रधान ग्रह है। स्वयं को सर्वोपरि मानने की उसमें सहज प्रवृत्ति है। कदाचित इसी कारण तनाव, अनबन या अलगाव की स्थिति बनती है। सूर्य, शनि तथा राहु के साथ अगर 12वें भाव एवं 12वें भाव के स्वामी के साथ कहीं युति कर रहे हो तो दाम्पत्य सुख के नैसर्गिक कारक शुक्र पर सूर्य, शनि तथा राहु में से कम 2 ग्रहों का पाप प्रभाव हो तो विवाह विच्छेद की संभावना बढ़ जाती है, डिवोर्स की स्थिति बन जाती है। सूर्य, शनि, राहु अगर 12वें घर में है तो, या इनका संबंध 7वें हाउस से हो तो विवाह में तनाव या अलगाव की स्थिति पैदा कर देता है। अब यहां पर हम सूर्य को लेकर आत्मबल, आत्मा की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य तो सारे संसार की आत्मा है। विद्वानों ने इसे आत्मबल तथा आत्मविश्वास का कारक माना है। यदि किसी कुंडली में अष्टम भाव तथा अष्टमेश का संबंध सूर्य से हो तो जातक स्वेच्छापूर्वक मृत्यु का वर्ण करता है। कुछ विद्वान लग्न, तृतीय, दशम तथा एकादश भाव या इनके स्वामी ग्रहों का संबंध सूर्य या चंद्रमा से होने पर इच्छा मृत्यु का योग मानते हैं। कारण क्या है? तृतीय भाव साहस और शौर्य का भाव है। यदि तृतीयेश व अष्टमेश का परस्पर संबंध हो तथा सूर्य या चंद्रमा भी अष्टमेश से संबंध करे तो कभी ऐसा जातक
आत्मघाती दस्ते का सक्रिय सदस्य बनकर इच्छा मृत्यु का वर्ण करता है। और यह स्थिति ज्योतिष की सूर्य को लेकर के विचित्रता का विषय तो बन ही जाता है। सूर्य को लेकर के आयु के ऊपर, एज के ऊपर अगर हम देखें तो ग्रह परिषद में सूर्य, शनि तथा राहु को वृद्ध माना गया है। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश तथा पति सुख कारक गुरु का संबंध सूर्य, शनि अथवा राहु से हो जाए तो उसे वृद्ध पति या अपने से काफी बड़ी आयु के पति की प्राप्ति होती है। सूर्य से स्वर का भी परिचय अगर करें तो सूर्य, विद्वानों ने आ से अह तक स्वरों का कारकत्व सूर्य को ही दिया है। पंचम भाव या पंचमेश का दृष्टि युति संबंध सूर्य से होने पर संतान के नाम का प्रथम अक्षर स्वर होना शुभ होता है, आ से अह तक। जैसे अजय, आलोक, आभा, उमा, ऊर्जा, ओज, इस तरह के नाम सूर्य के साथ प्रभावित संतान का नाम हो सकता है। सूर्य पिता का कारक है, नैसर्गिक। अगर हीन बली सूर्य चतुर्थ, पंचम या द्वादश भाव में हो तथा नवम भाव एवं नवमेश भी पाप से पीड़ित हो तो पिता के सुख में कमी दर्शाएगा। ऐसे जातक का पिता अल्पायु होता है। सूर्य तथा नवम भाव पर पाप प्रभाव की अधिकता कभी कभी पिता की मृत्यु के बाद जातक को जन्म दिया करती है, ऐसे देखा गया है। सूर्य से अग्निकांड का संबंध क्या है, इस पर भी विचार कर लेते हैं। सूर्य, मंगल तथा केतु ये अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। छठा भाव तथा षष्ठेश का संबंध सूर्य से होने पर अग्निकांड से जो हानि है वो हो सकती है। देह के जिस अंग पर सूर्य का प्रभाव हो उसमें जलन, प्रदाह या सूजन की संभावना होती है। अब अस्थि मंडल के बारे में विचार कर लेते हैं। बॉन्ड से सिंह लग्न जातक के लिए सूर्य हड्डियों का कारक बनता है। चतुर्थ भाव में हीन बली सूर्य की स्थिति अथवा चतुर्थेश के साथ सूर्य का संबंध अस्थि रोग देता है। तो एक दो उदाहरण है, लेकिन अभी इसमें पर्याप्त समय नहीं है, तो मैं उदाहरण अगले वीडियो में दूंगा। सूर्य से सामाजिक, सोशल स्टेटस की स्थिति देख लेते हैं। सूर्य एक राजसी ग्रह है। सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव को उत्कृष्टता प्रदान करता है। सूर्य चतुर्थेश होने पर महल सरीखा सुंदर आवास दिलाता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य हो तो ससुराल धनी होती है। दशमेश सूर्य पाप मुक्त होने पर व्यापार व्यवसाय में उन्नति देता है। यहां पर उदर पाचन प्रणाली देख लेते हैं। स्टोमिक, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश अगर है तो उदर और पाचन तंत्र को प्रभावित तो करता है। यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव तथा पंचमेश का संबंध हीन बली सूर्य तथा अन्य पाप ग्रहों से हो तो जातक उदर रोग से कष्ट प्राप्त करता है। अब सूर्य से सत्ता सुख के बारे में, रूलिंग पावर के बारे में देखते हैं। सूर्य नैसर्गिक रूप से ग्रह मंडल का अधिष्ठाता और नियंत्रक है। यदि सूर्य नवम या दशम भाव का स्वामी होकर गुरु तथा चंद्रमा से दृष्ट हो तो जातक उच्च अधिकारी होता है। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य दशमेश होता है। गुरु धनेश पंचमेश तो चंद्रमा भाग्येश होकर दृष्टि संबंध से सत्ता लाभ योग बनाएंगे। इसी प्रकार धनु लग्न जातक का भाग्येश सूर्य लग्नेश सुखेश गुरु से दृष्टि पाकर राजयोग बनाएगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि केतु के नक्षत्र अश्विनी में सूर्य परम उच्च होता है। कारण सूर्य आत्मा है तो केतु मोक्ष का कारक है। यदि जातक मंगल की मेष राशि के प्रभाव पाप प्रभाव में होगा तो लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हिंसा से बचकर अश्विनी नक्षत्र केतु की अनासक्ति व सत्यनिष्ठा प्राप्त कर सके तो निश्चय ही वो अध्यात्म में सर्वोच्च पद प्राप्त करने में सक्षम होगा। हार्ट के बारे में सूर्य से देखें। मानव देह में हृदय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ग्रह मंडल में सूर्य का महत्व सबसे ज्यादा है। यदि जन्म कुंडली में सिंह राशि तथा सूर्य का संबंध राहु से हो तो हृदय रोग या हृदय आघात की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से शिक्षा संबंध देखें तो जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाश देता है, कुछ इसी प्रकार विद्या भी मनुष्य के मन और मस्तिष्क को आलोकित करती है। पंचम भाव पंचमेश बुध तथा सूर्य पर पाप प्रभाव हो
अर्थात शनि या राहु की दृष्टि हो तो जातक अल्प शिक्षित होता है। ये सूत्र हैं इसमें। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो आप हमें कमेंट करके कहेंगे तो हम और सारे ग्रहों की कारकत्व पर चर्चा करेंगे। यहीं पर लेते हैं विदा। पुनः अगले वीडियो में चंद्रमा के कारकत्व पर हम मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।